श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय का 47वां श्लोक। एवं युक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। अर्जुन कृष्ण भगवान से ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं, युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। अगर हम युद्ध करते हैं तो हमारे कुटुंबियों का नाश हो जाएगा, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों ही कुटुंबी परिवार से ही थे। पर दुर्योधन आदि कौरव पांडवों का जमीन राज्य हड़पने लूटने के लिए युद्ध कर रहे थे और पांडव अपना जमीन राज्य जो पहले से था लेने के लिए युद्ध कर रहे थे। दुर्योधन इतना कह दिया कि बिना युद्ध का देंगे नहीं। तो अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं, अगर हम युद्ध करते हैं तो हमारे कुटुंबियों का परिवार का नाश हो जाएगा, और जब नाश होगा, जब युद्ध करेंगे तो उस युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोग को चोट लगेगा, कितने घायल हो जाएंगे। उस युद्ध में धन दौलत रुपया पैसा संपत्ति का बहुत बर्बाद होगा। तो हम मर करके नरकों में चले जाएंगे। मरने के बाद परलोक में नरकों की हमें प्राप्ति होगी। पर अर्जुन को पहले से धनराज चाहिए था। पर नरकों की प्राप्ति कब होती है? जब मनुष्य लोभ को लेकर, स्वार्थ को लेकर किसी का धन जमीन लूटने के लिए युद्ध करते हैं, दूसरे का अहित करते हैं, दूसरे का अहित सोचते हैं, अपने लोभ लालच के लिए दूसरे को दुख देते हैं। वह मनुष्य मरने के बाद नरक में जाते हैं। नरक के दो भेद होते हैं, योनि विशेष, स्थान विशेष। योनि विशेष मनुष्य को लेकर 84 लाख योनियां, 4 लाख मनुष्य को निकालो तभी 80 लाख योनियां। उसके बाद उससे भी दोष पाप नहीं भरते तो स्थान विशेष। ऊपर नरक के बड़े बड़े कुंड है, बैतरणी, असीबत, लालाबच, कुंभी पाक, रौरव, महारक नरक के कुंड है। तो अर्जुन जो कह रहा था कि हम युद्ध करेंगे तो हम मरकर नरकों की प्राप्ति करेंगे, और अपने जमीन राज्य के लिए कर रहा था। जिस उत्साह से अर्जुन युद्ध भूमि में धनुष को लेकर कौरवों से युद्ध करने के लिए, दुर्योधन आदि कौरवों से युद्ध करने के लिए आए थे, उसी रणभूमि में अर्जुन अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष और दाहिने हाथ में बाण को नीचे रख दिए और अर्जुन रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अर्थात अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों सेना कौरव और पांडव सेनाओं के बीच में जहाँ खड़ा थे वहीं पर शोक मुद्रा में होकर बैठ गए। भगवान के
भक्त को, शिष्य को शोक नहीं होता। पर अर्जुन भगवान के भक्त थे, शिष्य थे, शोक में मुद्रा में होकर बैठ गए। पर भगवान के जो भक्त होते हैं, शिष्य होते हैं, जब भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो उनका शोक भी भगवान दूर करते हैं। पर मनुष्य को शोक कब होता है? जब मनुष्य भगवान से विमुख हो जाते हैं, तब मनुष्य को शोक होता है। मनुष्य को शोक कब होता है? जब मनुष्य संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेते हैं। दान दौलत, रुपया पैसा, राजमहल, लड़की लड़का, माता पिता, प्यारी पत्नी, दोस्त मित्र में दो विभाग कर लेते हैं। या हमारे हैं, हमारे नहीं है। ये हमारे दोस्त मित्र, माता पिता, लड़की लड़का ये दूसरे का है। ये हमारे पक्ष के, हमारे पक्ष के नहीं है। ये हमारे आश्रम के, हमारे आश्रम के नहीं है। जिसको मनुष्य अपना मानते हैं, लड़की लड़का, माता पिता, दोस्त मित्र, आश्रम के अपने पक्ष के मानते हैं, उन मनुष्यों में शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल पैदा हो जाते। और जैसे ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल पैदा होंगे, या यहाँ दुख देने वाला है, पाप कराने वाला है, और शरीर त्यागने के बाद भी जान छोड़ने वाला नहीं है दुख से। इसलिए शोक उसी को होता है जो भगवान से दूर है। भगवान के भक्त को, भगवान के शिष्य को, भगवान के दास को शोक भी होता है जब भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान के स्मरण करते हैं, भगवान के कथा ज्ञान को सुनते हैं, सारे कर्म को भगवान के अर्पित कर देते हैं, तो उसके शोक भी समाप्त हो जाते हैं। तो जो शोक मुद्रा में अर्जुन बैठ गए थे, अब भगवान के आज्ञा का पालन करेंगे तो भगवान इसके शोक को भी आगे दूर करेंगे। जय जय श्री राधे राधे।